चाइनीज वारशिप एट कोलंबो पोर्ट। चाइना की जो वारशिप है वो देखी गई है कहाँ पे? श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में। क्या ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है? तो जानते हैं आगे वीडियो में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रक्षित शर्मा एंड वेलकम टू जे&के कॉम्पिटिटिव चैनल। तो जैसे आप सभी ने देखा होगा कि एक रिसेंट न्यूज में जो जो चाइना की वारशिप है उसने कोलंबो पोर्ट में डॉक किया है। ये कोलंबो पोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल है कहाँ पे, हम देखते हैं। कोलंबो पोर्ट ये हो गया श्रीलंका। जो कोलंबो पोर्ट है वो वेस्टर्न साइड ऑफ श्रीलंका में पाया जाता है और ये एक मेजर पोर्ट है। देखो ये क्या हुआ है, रेड से जितनी मार्किंग हुई है वो सब मेजर पोर्ट है। वेस्टर्न साइड में कौन सा हो गया? द कोलंबो पोर्ट। साउथर्न साइड में दो आपके आगे कौन से? द पोर्ट ऑफ गैली और द पोर्ट ऑफ हम्बनतोता। हम्बनतोता के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा क्योंकि ये 99 ईयर के लिए लीज में दे दिया है श्रीलंका ने। किसको? चाइना को। फिर एक नॉर्थ ईस्टर्न साइड क्या पाया जाता है? द पोर्ट ऑफ ट्रिंकोमले। ठीक है, तो ये कौन से हमारे हो गए? 4 मेजर पोर्ट हो गए श्रीलंका के, और ये बाकी 4 और कौन से? माइनर पोर्ट्स हैं। देखो, द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी वारशिप है यांग 24 हो इज एट द पोर्ट ऑफ कोलंबो। देखो कौन सी वारशिप हमें देखने को मिल रही है कोलंबो पोर्ट में? हे यांग 24 हो, जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की कौन सी है? नेवी शिप है। वो वहां पे किसके लिए आई है? फॉर्मल विजिट के लिए आई हुई है। अगर हम शिप के बारे में बात करें, ये 129 मीटर लॉन्ग है और एट द सेम टाइम ये 138 मेंबर को क्रू कर रही है। और इसको कमांड कौन कर रहा है? कमांड कर रहा है इसको कमांडर जिनजिंग। और ये सोर्स हमें मिला कहां से इस शिप के बारे में? वो मिला हमें द कोलंबो बेस्ड न्यूज़पेपर, जिसका नाम क्या है? डेली मेयर। उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है क्या, जो चाइनीज अथॉरिटी उन्होंने परमिशन मांगी थी वेसल की कि हम अपना वेसल वहां पे लेकर आने वाले कोलंबो पोर्ट में, बट जो श्रीलंकन अथॉरिटी थी उन्होंने ये परमिशन को थोड़ा सा डिले किया बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंडिया। उन्होंने कहा कि इंडिया इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा था किसको? श्रीलंका को। और श्रीलंका को रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने कोलंबो पोर्ट में क्या करे, इसको एंट्री ना दे, इस वारशिप को एंट्री ना दे। ये तो हो गया वहां के न्यूज़पेपर का क्लेम, बट जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, श्रीलंकन ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंडिया ने कोई भी इशू रेज नहीं किया है इस बात में कि जो पीएलए आर्मी की वारशिप है उसने कोलंबो पोर्ट में डॉक किया हुआ है। इंडिया इज फुल्ली अवेयर ऑफ द वेसल्स विजिट एंड हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एनी कंसर्न अबाउट इट। उनका कहने का मतलब है कि इंडिया को ऑलरेडी सब कुछ पता है, बट इंडिया को पता है कि हमारे यहाँ पर क्या कर रही है, जो चाइना की वारशिप है वो वहां पे विजिट कर रही है कोलंबो पोर्ट में, बट इंडिया ने ऑफिशियली कोई भी कंसर्न रेज नहीं किया इसके बारे में। नेवी स्पोकमैन कैप्टन ज्ञान विक्रम सूर्य said all the foreign vessels followed the same procedure before docking at the श्रीलंकन पोर्ट। इनके कहने का क्या मतलब है? जो कैप्टन ज्ञान है उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम एक कंट्री के लिए अलग से प्रोसीजर रखते हैं और दूसरी कंट्री का हम अलग से प्रोसीजर रखते हैं। हमने सभी कंट्री का सेम प्रोसीजर रखा हुआ, और हर कंट्री को अगर अपनी कोई वारशिप है हमारे पोर्ट में लाके डॉक करनी है तो उनको वही सेम प्रोसीजर क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो? लोकल एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करते हो, और फिर लोकल एम्बेसी क्या करती है? वो राइट करती है किसको? श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्ट्री को, ताकि उनसे परमिशन सीख की जाए। देन द फॉरेन मिनिस्ट्री, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री क्या करती है? कंसल्ट करती है किसके साथ? डिफेंस मिनिस्ट्री को। और एट लास्ट डिफेंस मिनिस्ट्री है वो डायरेक्ट करती है श्रीलंकन नेवी को। किस चीज के लिए? कि हाँ आप क्या कर सकते हो, कोई भी वारशिप है जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करती है आप क्या कर सकते हो? उसको वहां पे डॉक करने दे सकते हो। और इस तरीके से वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक कंट्री के लिए एक प्रोसीजर रखें और दूसरी कंट्री के लिए दूसरा प्रोसीजर रखते हैं। ऑन जुलाई 17 2023 जो श्रीलंकन कैबिनेट ने अप्रूव किया क्या? प्रपोजल टू टेबल बाय द प्रेसिडेंट रनील विक्रमसिंघा फॉर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर गारंटिंग डिप्लोमेटिक क्लियरेंस टू द फॉरेन सी वेसल एंड फॉरेन गवर्नमेंट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिटिंग श्रीलंका। उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका के कैबिनेट ने एक प्रपोजल टेबल किया कहां पे? प्रेसिडेंट विक्रमसिंघा के पास। उन्होंने कहा है कि हम क्यों ना एक प्रोसीजर बनाए। कौन सा? एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। डज नॉट मैटर किस कंट्री का वेसल वहां पर आ रहा है, मिलिट्री वेसल वहां पर आ रहा है, उसको वहां पे ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जो वो प्रोसीजर बनाएंगे, वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद वो क्या कर सकता है? श्रीलंका में आके वो क्या कर सकते हैं? वो डॉक कर सकते हैं, अपनी वारशिप को वो कर सकते हैं, वहां पे आके डॉक कर सकते हैं। अब ये किस लिए बना हुआ है? इन शॉर्ट आप इस तरीके से जान लीजिए। जैसे तो आप सभी को पता होगा, जो चाइना है उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया हुआ है? श्रीलंका को क्या किया हुआ है? बहुत सारा लोन दिया हुआ है। तो अब श्रीलंका उनको मना नहीं कर सकता। तभी श्रीलंका इस टाइम क्या चाहता है कि हमें क्या कर दे? स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दें, जिसमें हमें क्या करना पड़े? हमें दूसरी कंट्री से प्रेशर हमारे ऊपर ना आए। क्योंकि अगर आप जो
चाइना के वेसल हैं, जो वारशिप्स हैं, जो नेवी शिप्स हैं, अगर वो बार बार श्रीलंका में आती रहेंगी, क्यों? क्योंकि एज वी ऑल नो कि 99 ईयर की लीज में हम्बनतोता जो पोर्ट है वो श्रीलंका ने चाइना को दे दिया है। तो अगर बार बार वहां पे वारशिप्स आएंगी तो चाइना के ऊपर बार बार प्रेशर आएगा, किसके थ्रू? इंडिया के थ्रू आएगा, यूएसए के थ्रू आएगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन रीजन को चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाए। तो तभी चाइना को दूर रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, श्रीलंका में हम प्रेशर डालते रहते हैं कि उनके जो मिलिट्री वेसल्स हैं, जो उनके वारशिप्स हैं, उनको आप क्या करो, अपने पोर्ट में वहां पे डॉक करने की इजाजत मत दीजिए। पर श्रीलंका को लगता है कि अगर हम क्या कर दें, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दें, हम सिर्फ एक बात बोल सकते हैं क्या, कि देखिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि हम किसी कंट्री को फेवर में ज़्यादा दे रहे हैं और किसी कंट्री के हम खिलाफ हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे प्रोसीजर है हर कोई उसको फॉलो करके आ रहा है और हमारे पोर्ट में क्या कर पा रहा है, वो शिप को डॉक कर पा रहा है। द मूव केम आफ्टर इंडो लंकन टाइज बिटरनेस हैज ट्रेन इन द वेक ऑफ द चाइनीज मिलिट्री वेसल लास्ट ईयर। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी 2022 में भी क्या हुआ था, एक चाइना का सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल आ गया था जिसका नाम क्या था, युआन वांग 5। ये कौन सा था, सैटेलाइट वेसल। उस टाइम भी इंडिया बहुत ज्यादा अलार्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि इंडिया को लग रहा था कि ये इंडियन ओशन रीजन के लिए काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस इससे यहाँ पे बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम इंडिया की सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा थ्रेट आ सकता है। और जो 16 अगस्त 2022 को चाइना का सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल युआन यांग 5 जो अराइव किया था कहाँ पे, श्रीलंका में, वो कहाँ पर आया था, वो लास्ट टाइम आया था हम्बनतोता में। और ये कहाँ पर आया हुआ है, इस बार जो नया हमारा वारशिप आई है वो कहाँ पर आया हुआ है, वो है कोलंबो पोर्ट में। डिस्पाइट इंडिया एंड द यूएस वॉइसिंग कंसर्न ओवर द मिलिट्री शिप विजिट, क्योंकि इंडिया और यूएस बहुत ज्यादा वेरी हैं, किससे, चाइना से, क्योंकि चाइना का एग्रेशन साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा है। तो वो चाहते हैं कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमें कहां पे ना देखने को मिले, इंडियन ओशन रीजन में। दी प्रेशर पुट कोलंबो ऑन अ ट्रिकी डिप्लोमेटिक विकेट एज इट अर्जेस चाइना टू डेफर द वेसल विजिट। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा श्रीलंका पे प्रेशर बनेगा, किस के थ्रू, इंडिया और यूएसए के थ्रू, उतना ज्यादा श्रीलंका क्या चाहेगी कि हम क्या करें, थोड़ी देर हो सके तो चाइना की जो वेसल यहाँ पे विजिट करने वाला, जो वारशिप यहाँ पे विजिट करने वाली है, उसको थोड़ी देर क्या किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसको विजिट को थोड़ा क्या किया जा सके, डेफर किया जा सके। इंडिया रेस्ड कंसर्न विद द श्रीलंकन साइड एट द हाईएस्ट लेवल इवन एज इट एक्सटेंडेड क्रूशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर श्रीलंकन इकोनॉमिक रिकवरी फॉलोइंग अ सीवियर क्राइसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट के 1 to 2 ईयर में श्रीलंका को बहुत ज्यादा सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके जो फॉरेक्स रिजर्व में वो बिल्कुल डिप्लीट हो चुके हैं। और इनकी हेल्प करने के लिए कौन सामने आया उस टाइम, इंडिया सामने आया। और इंडिया अभी तक मोर देन $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट किसको दे चुका है, श्रीलंका को दे चुका है। और जो श्रीलंका है उसके ऊपर ये इकोनॉमिक क्राइसिस आई क्यों, इसके 2-3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये हो गया कि जो श्रीलंका में एक लेजिस्लेशन लाई गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फर्टिलाइजर के यूज को बैन कर दिया जाए और हमने क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाई और एग्रीकल्चर की जितनी डिमांड होती है वो पूरी मीट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है और उनको ज्यादा से ज्यादा खाना इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके फॉरेक्स रिजर्व कम होते जा रहे हैं। सेकंड, जो श्रीलंका है वो अपना काफी बड़ा चंक जो है उनका फॉरेक्स रिजर्व का, वो किसके थ्रू कमाती है, वो टूरिज्म के थ्रू कमाते हैं। अब टूरिज्म के थ्रू कमाते हैं, बट वहां पे ईस्टर बॉम्बिंग केस जो हुआ था जहां पे चर्चिस में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसकी वजह से वहां पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से उनका वहां से जो फॉरेक्स आता था, रिजर्व्स उनके बनते थे, वो भी क्या हो गए, आने बंद हो गए। एट द सेम टाइम जो यूक्रेन और रशिया का कंफ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गए, तो ऑटोमेटिकली उनके फॉरेक्स रिजर्व और ज्यादा डिप्लीट होने शुरू हो गए। एट द सेम टाइम जो यूक्रेन और रशिया से वीट, जो फूड प्रोडक्ट भी आते थे, वो भी क्या हो गए, बहुत ज्यादा महंगे हो गए, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा। ज्यादा से ज्यादा उनका फॉरेक्स रिजर्व यूज हो रहा है, बट उसको वापस फिल करने के लिए उनके सोर्स कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनको बहुत ज्यादा एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली। चाइना इज एक्टिवली एंगेजिंग इन श्रीलंका स्पोर्ट इन हम्बनतोता एंड कोलंबो। चाइना बहुत ज्यादा इंगेज है, क्यों, हम्बनतोता तो उन्होंने 99 ईयर के लिए लीज कर चुके हैं और एट द सेम टाइम कोलंबो पोर्ट में अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो कि मर्चेंट ग्रुप टू बिल्ड अ लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स एट द कोलंबो पोर्ट। एक कोलंबो पोर्ट में क्या कर रहे हैं, जो मर्चेंट ग्रुप है, किसका, चाइना ओन करती है, किसको, मर्चेंट ग्रुप को,
वो एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है $400 मिलियन की। $400 मिलियन की कंस्ट्रक्शन कहाँ पे चल रही है? कोलंबो पोर्ट में। 99% लीज में ऑलरेडी हम्बंत होता है, और कोलंबो पोर्ट में कितनी चल रही है? $400 मिलियन की। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम्बंत होता तो अब किसके अंडर आ चुका है? चाइना के अंडर आ चुका है। एट द सेम टाइम चाइना क्या चाहती है? कोलंबो पोर्ट में ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर सके, जो कि हेल्प करेगा चाइना को किस चीज के लिए? इंडिया को चारों तरफ से सराउंड करने के लिए, क्योंकि चाइना यहां पर आता है इंडिया के, तो इस पोर्शन से सराउंड करने के लिए, इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए अब वो ज्यादा से ज्यादा पोर्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है, ताकि उन्हें अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा चुके, जिसका नाम क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो जब हमने इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक पर्सन से पूछा, तो उनका रिस्पॉन्स था कि वाइल ही हैज सीन द रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज शिप इन द कोलंबो हार्बर, ही वाज अनश्योर इफ इट इज अ वारशिप। बोलते हैं कि हाँ, हमें न्यूज मिली है कि वहां पे चाइना की शिप आई है, कहां पे? कोलंबो पोर्ट में, बट पर अभी तक उन्हें ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि वो वारशिप है या एक मर्चेंट शिप है। द गवर्नमेंट केयरफुली मॉनिटर्स एनी डेवलपमेंट हैविंग अ बेयर ऑन द इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। और इंडिया के गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसको केयरफुली क्या कर रही है? मॉनिटर कर रही है, ताकि सारे स्टेप, नेसेसरी स्टेप लिए जा सकें क्या? इंडिया की सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, और मेजर्स लिए जा सकें ताकि हम इंडिया को डिफेंड कर सकें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।